नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और भारत 24 का ये कारवां नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से होता हुआ आ पहुंचा है छिंदवाड़ा की फिलहाल चौरी विधानसभा में हम मौजूद है। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट हैं और कांग्रेस ने यहाँ पर 7 पर कब्जा जमा रखा था। बीजेपी यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाई थी। यही वजह है कि जो मुकाबला है और भी ज्यादा रोचक होते जा रहा है। टिकटों के बंटवारे के बाद लगातार असंतोष बढ़ रहा है और यही वजह है कि चौराई का मुकाबला इस बार बहुत खास हो सकता है। इस पर चर्चा हम करेंगे। आम जनता यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर तमाम पार्टी के गेस्ट मौजूद है। पहले उनसे आपका तारुफ मैं करा देती हूँ और उसके बाद हम ये सिलसिला शुरू करेंगे चर्चा का। बीजेपी से राजेंद्र जैन जी मौजूद है, स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रशांत शर्मा जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। निर्दलीय नीरज और बंटी पटेल जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही इसी बीच वीरपाल इनवाती जी मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा जनता का मत हम जान लेते हैं और उसके बाद हम अपने गेस्ट के पास चलेंगे। लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ का जो आर्थिक सामाजिक ताना बाना है वो हम समझ लेते हैं। जरा आप मुझे चौराई का समझाइए कि क्या कुछ सामाजिक यहाँ ताना बाना कहता है। चौराई मूल रूप से कांग्रेस और भाजपा में ही डिवाइडेड है यहाँ के लोग, और दोनों में से कोई एक व्यक्ति जीतेगा। लेकिन इस बार असंतोष बहुत देखने को मिल रहा है, तो परिणाम उल्टे सीधे आ सकते हैं, लेकिन परिणाम कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही आएंगे। क्योंकि मुख्य रूप से ये कमलनाथ का एक गढ़ भी माना जाता है। आप बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सेंध लगाना यहाँ पर मुश्किल भी साबित हो सकता है। क्या लग रहा है आपको इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। ये कमलनाथ का गढ़ माना जाता नहीं, कमलनाथ जी का गढ़ है। कमलनाथ जिंदाबाद। क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से इस बार काम कर रही है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी का ही विकास आपको यहाँ दिख रहा है। जो रेल लाइन है यहाँ से, मतलब छिंदवाड़ा से मंडप, तो लेकिन बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई यहाँ पे। मैडम ये तो क्या है, ने किसानों का कर्ज माफी का धोखा दिए थे। ने किसानों का 2 लाख कर्ज माफी का जो धोखा दिए तो उसमें लोग आ गए। अब मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेसियों से, बेगा सहारिया और आदिवासी, जो पिछड़ा आदिवासी है, इनके 1000 रुपया इनने क्यों बंद करे इनकी 15 महीने की सरकार में? भाजपा एक तरफ भाजपा शिवराज भाजपा और एक तरफ नाराज भाजपा खड़ी हुई है यहाँ, और इनके पास झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है और यहाँ खड़े भाजपा के नेताओं के भी कर्ज माफ हुए। हमारे पास सूची रखी हुई है। नाराजगी का दौर चल रहा है, क्या चल रहा है चौरी विधानसभा में? चौरी विधानसभा में तो इस समय बंटी पटेल चल रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूँ। इन सब भाइयों के निराशा तो आपके भी हाथ लगी। कंधा मिला के मैं आगे चलता हूँ और किसानों की और क्षेत्र की लड़ाई को निरंतर पिछले 15 साल से लड़ते चला आ रहा हूँ। आज नहरें टूटी पड़ी हुई हैं, किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, खाद के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, सड़कों की स्थिति कैसी है, दयनीय है। आज लिफ्ट इरिगेशन का काम जो है पिछले 5 साल से चल रहा है, लेकिन खेतों का किसानों को पानी नहीं पहुंच पाया है। इन सारी चीजों की लड़ाई मैं लड़कर और लोगों तक आप क्या कहेंगे? और मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ जो भाजपा है, यहाँ भाजपा नहीं है, यहाँ पंडित रमेश दुबे ही भाजपा है। और यहाँ का चौराई विधानसभा का जो विकास है वो माननीय पंडित रमेश दुबे जी का विकास है। यहाँ बड़ी संख्या में आज भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं पूरे पंडित रमेश दुबे जी के सिपाही हैं और पंडित रमेश दुबे जी के मार्गदर्शन में ये काम करते हैं। आपकी अंदरूनी लड़ाई में कोई तीसरा फायदा नहीं? बिल्कुल नहीं भाई साहब, यहाँ पर हम सब एकजुट है। हमारे एकजुट, साफ साफ 2 धड़े आज है। बी फार्म आने के बाद सब हमारे साथ जाएंगे। साफ साफ जब नाराजगी देख रहे फार्म आने के बाद सब हमारे साथ। हमारे क्या कह रहे हैं? बी फार्म किसका आएगा ये तो तय हो पहले। चौराई में बीजेपी का मतलब दुबे जी है तो बीजेपी है। बीजेपी को विकास का दूसरा नाम पंडित रमेश दुबे चौराई में। क्या कहेंगे आप? क्या जवाब? हमारे भाई लोग हैं नाराज। अरे नाराज है तो भाई को मनाना तो पड़ेगा ना, नाराजगी से कैसे काम चलेगा? भाई है, हमारे परिवार के हैं। नाराजगी में काम नहीं होता है। सुनिए एक मिनट, हमारे बड़े भाई है वो, गुरुजी हमारे सम्माननीय नेता हैं, गुरुजी हैं। सम्मान और नाराजगी पे तो फिर नाराजगी कैसे मिटाएंगे? सब शांत हो जाएंगे। हमारा प्रयास जारी है ना। केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का प्रयास में जारी है। दुबे जी हमारे साथ में आएंगे, ऐसा हमारा कहना है। पार्टी से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं है। 30 नए विधायकों की टिकट कटी है भाजपा ने, 60 नए युवा चेहरों को मौका दिया है, और कोई जातिवाद समीकरण नहीं है, और भाजपा किसी की बपोती नहीं है। भाजपा विकास का रास्ता देखती है, जिसमें चेहरा बदल के लाखन वर्मा जी को टिकट दिया गया है और सर्वमान्य और पूर्ण रूप से परेशानी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम करी है। भारतीय जनता पार्टी ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा में काम करी है, लेकिन जो प्रत्याशी का चयन वो हमारे पूरे कामों को
शून्य कर दे रहा है। हमारे पूरे काम शून्य हो गए हैं। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। आपको क्या लग रहा है? और यहाँ से तो मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और यहाँ पे कौन बनेगा विधायक? यहाँ से लखन वर्मा ही फाइनल चुनाव जीतेंगे।